जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल अवधपुरी 344 में। और मैं बेटी तिवारी अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बृहस्पतिवार के दिन कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले कलर का वस्त्र धारण कीजिए और भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाइए। चने की दाल मुनक्का गुड़ से उनकी पूजा की। तो मैंने आपको बस नॉर्मल पूजा बता दी है। कथा के लास्ट में हम आपको विधि पूर्वक पूजा करने के लिए ही बताएंगे। आप लोग बने रहिए तब तक चैनल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विष्णु भगवान की कथा की। तो सबसे पहले बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश की पूजा करनी है। तो प्रथम गिरि गणपत सुमरी गौरीपति अभिराम पवन तनय रघुवंश मणि मन मोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जीवन दातार राम न लग्न भाषा रचय जन मन गए सुखसार। तो चलिए सबसे पहले मैं कथा आरंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। वह ना व्रत करती थी, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल एवं आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आया था, जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम मेरी ऐसी इच्छा है, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही तुम करना। बृहस्पति के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े को धोबी को धुलने को देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार तक निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक दिन राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तब रानी अपने दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के पास नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उनके पास जा और वहाँ से 5 सेर वेजन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास के आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर वेजर दे दो। दासी के ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से तो वह बात ही नहीं करती। मैंने उनसे बहुत बार कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो रानी ने कहा, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, यह सब हमारा ही दोष है, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तब कोई किसी का सहारा नहीं देता है।
अपने भी पराये हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा, ऐसा हमारे भाग का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उनसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह सीधे अपने बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु कथा जब तक समाप्त नहीं होती है ना तो हम बोलते हैं ना तो उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ क्यों गई थी आपकी दासी मेरे पास? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा परदेश में गए हैं। वैसे तुमसे कुछ भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन रानी की बहन की बातें विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेजल से भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन अन्न से खाली थे। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम लोग रोज ही व्रत के समान हैं। अगर इनसे व्रत विधि कथा पूछ ली जाए और हम भी कर लिया करेंगे तो रानी फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाया जाता है, पीला भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण कर तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन, अन्न, पुत्र सब देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बहुत ही दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए विश्वदेव भगवान उन पर प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा और तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार और धन्यवाद कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वह दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार का आलस्य करते थे, आपको धन को रखने और संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण आपका धन नष्ट हो गया था और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको यह दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिसके आपका कुल का सम्मान बढ़े तथा स्वर्ग में पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उनका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि राजा न जाने किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर ना पाकर बहुत ही उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हो गए। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचता। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करने लगे। एक दिन वह राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगे। उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकहारे, तुम इस बियामान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतला। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भराया और वह साधु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है।
अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर तत्कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा तो मेरे पास कोई साधन नहीं था जिससे मैं उनका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कथा कहूंगा या सुनूंगा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद भी खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जिसे कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी रानी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना वह स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा करती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी को ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो एक मुट्ठी भर जौ लेकर जाती। वह पाठशाला के रास्ते पे जौ डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वह जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना जरूरी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपका श्रद्धापूर्वक आपका पूजन व्रत किया हो तो मुझे कृपा करके सोने का सूप भी दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उसको जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप कार्य को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ, अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ सटक रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाकर मुझे दो, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा से उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या से घर के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निरंतर वापस आने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन फिर धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसने यह सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को भी ले आइए, मैं उनसे यह विधि बता दूंगी, इससे वह दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के घर राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सर्व निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा हुआ जूठन खा लेती। एक दिन वह उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस रात एक कोठरी में अपनी माँ को खाने का सारा सामान निकालकर उसने बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत में रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण देवता भी बहुत सुपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे
6 दिन का समय बीत गया। तब बृहस्पतिवार दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा ने जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ था। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन में उन्होंने सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, अग्नि ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन आकर करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। उसी समय रानी जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर 9 लखा हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका ना दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डाल दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पतिदेव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसने ऐसी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया है एवं कथा व्रत करना भूल गया है, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। जब किसी प्रकार की चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुमको कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से तुम प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी देना। इस प्रकार करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उस रात पर बृहस्पति देव ने उसके नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को जेल खाने में डाल रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं ऐसा तू नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठकर खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा राज्य के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार की आज्ञा अनुसार अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसने बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं एवं बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह सब तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि किसने बनवाए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही ना लौट जाएं। जा तू द्वार पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे के द्वार पे खड़ी हो गई। तब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवाया। तब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकालकर पूछा, बताओ इस धन से तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि यह सब हमें बृहस्पतिदेव के व्रत करने के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन एवं व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा नित्य ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोक कर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी प्रारंभ कर दी। जब राजा ने आधी कथा सुनाई तो मुर्दा हिलने लगा और जब राजा ने पूरी कथा समाप्त की तो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा आगे चला। उसने चलते चलते शाम हो गई थी। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे बोला, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल कह दिया। किसान की माँ दौड़ी हुई घोड़े पर सवार राजा के पास आई और उससे बोली, भैया, मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, तो अपनी कथा मेरे साथ चलकर ही सुनाना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गया था। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की बहुत ही आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले,
तो भैया न तो बहन बोली, भैया यह देश ही ऐसा है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई ऐसा होगा तो मैं देख के आती हूँ। तब उसकी बहन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हुआ। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे यह भी पता चला था कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बालक नहीं जाएंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। तब राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेंगे तो तू चलकर क्या करेगी। राजा बहुत ही दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और आकर अपनी रानी से बोला, हे रानी, हम निर्वंशी हैं, इसलिए कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दे दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी ने गर्भ में एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुमको उनको कुछ भी मत कहना। रानी ने कहा, ठीक है। पर जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना और वह अति प्रसन्न हुई तथा वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, हाथी चढ़कर आई। राजा की बहन ने बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो आपको औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो भी कामना है सभी को पूर्ण करके मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा कहता है एवं सुनता है, वो दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव अच्छा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको कथा एवं कहना एवं सुनना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे एवं मन एवं भावना से भगवान बृहस्पतिवार का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी कथा समाप्त हुई। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पूजन विधि। तो सबसे पहले आप भगवान की किसी मूर्ति या फोटो को रखिए अपने सामने। अगर मूर्ति है तो उसे गंगा जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास फ़ोटो है तो उस पर थोड़ा सा जल मार के उसको अच्छे से पोंछ दीजिए। इनको टीका लगाइए हल्दी का, क्योंकि ये दिन हल्दी का ही प्रयोग होता है। हल्दी का टीका लगाइए, चंदन लगाइए। उसके बाद पीले रंग का वस्त्र अगर आपके पास है तो वस्त्र पहनाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए, घी के दीपक जलाइए और उसके बाद आप इनको दाल, चने की, गुड़ और मुनक्का से इनकी पूजन करिए। अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो किशमिश भी यूज कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप 4 बार इनको आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद अपने हाथ में पीले कलर का फूल लीजिए और चने की दाल, मुनक्का और गुड़ लेकर कथा कहना आरंभ कीजिए। जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो उसको अर्पित कर देना है भगवान को, या तो आप उसको लोटे में डाल दीजिए और जाके केले के पेड़ में जल दे दीजिए। तो अब बात करते हैं भोजन या फलाहारी की। फलाहारी में आपको नमक नहीं यूज करना है। आप जो भी फलाहारी करना चाहते कर सकते हैं, बट शाम को आप दूध रोटी खा सकते हैं। अगर आपने चने की दाल का प्रसाद ग्रहण किया है तो आप दूध रोटी नहीं खा सकते हैं। अगर आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, बस चना नहीं खाया है, बाकी प्रसाद आपने ग्रहण किया है, तो चने की दाल अगर आपने नहीं खाया है तो आपको शाम को टाइम आप चने की दाल वगैरह का कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि पूजा बहुत ही लंबी थी कथा, तो इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ा, इसके लिए सॉरी। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।